स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे, कई सारे दर्शकों की ये मांग थी कि हमें कुछ ऐसी क्रियाएं बताएं जिससे कि ये जो बढ़ता हुआ पेट है ये कंट्रोल हो जाए और साथ ही ये जो टमी बढ़ी हुई है पहले की वो कैसे कम हो जाए, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो उपाय ही है। सामान्य रूप से आपको क्या करना है, रात्रि के भोजन के बाद में आपको गर्म पानी का सेवन करना है। भोजन के 15 मिनट बाद, वैसे तो भोजन के 1 घंटे बाद पानी लेने का विधान ही नहीं है, 1 घंटे तक तो नहीं है, पौन घंटे 1 घंटे, लेकिन फिर भी जिनका टमी ज़्यादा हो जाता है उन सभी लोगों के लिए 15-20 मिनट के बाद, भोजन के 15-20 मिनट बाद तेज गर्म पानी पीना चाहिए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे प्रकार से आप अपने टमी पर वर्क कर पाएंगे। रही दूसरी बात, तो रात का खाना लेट नहीं खाना, जल्दी खा लेना। 8 बजे 9 बजे तक, मैक्सिमम 8:30 बजे तक खा लो, 9 भी नहीं, 8:30 बजे तक मैक्सिमम आप लोग रात का खाना खा लेंगे। और शाम को कोशिश करिए 7 बजे खाने की। उसके सबके लिए टमी पर वर्क यदि करना है तो वाकई में तो आपको थोड़ा मेरु वक्रासन का अभ्यास करना होगा। मेरु वक्रासन के लिए दोनों पैरों में फासला रखें, 1 2 ऐसे नापना है ना आपको, बालिश्त के इससे नापना है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बालिश्त का गैप रख सकते हैं आप, चाहे तो 3 का भी रख सकते हैं। तो 3 या 4 बालिश्त का गैप रखें, जैसा अनुकूल आपको लगे। और इसको जैसे 3 का भी रखेंगे तो आप सीधा लगा पाएंगे, जैसे राइट वाले हाथ से ऐसे लेफ्ट वाले हाथ पैर की तरफ आपका हाथ चला जाएगा, जाते जाते इतना चला जाएगा कि ये अंगूठा पकड़ में आ जाएगा। जिसका पेट ज्यादा निकला हुआ उसके तो नहीं आएगा, उसके तो फिर गैप को थोड़ा कम रखना पड़ेगा, है ना। और जिनका कंट्रोल हो रहा है वे लोग ऐसे पकड़े, मेरु वक्रासन को कर रहे हैं। दूसरा हाथ पीछे चला जाएगा या फिर ऐसे लिपट जाएगा, ऐसे लिपट करके और सांस बाहर और पीछे की तरफ घूमते जाएं, घूमते जाएं, घूमते जाएं, घूमते जाएं और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। कोशिश करें घुटनों को सीधा रखते हुए। दूसरी ओर से भी ऐसे ही सांस बाहर, ऐसे 30 सेकंड्स रुकना, आधा मिनट, है ना। सांस बाहर। पेट को घटाने के विशेष अभ्यासों में पहली क्रिया ये ऐसे कंटिन्यू करें। और जिनके पेट घटा हुआ है ऑलरेडी और उनको बिल्कुल फिट ही रखना है, स्लिम ही रखना है, तो वो जल्दी जल्दी करो इसको। मेरु वक्रासन का अभ्यास। दूसरा भू नमन आसन का अभ्यास। भू नमन आसन कैसे होगा, सांस बाहर, दोनों पैर पास में, सांस बाहर, दोनों हाथों को साइड में रखें और नासिका को जमीन से लगाएं या ठोड़ी को जमीन से लगाएं। 1 सांस भर के वापस, सांस बाहर, 1 सांस भर के वापस, ऐसे चलते रहें। इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी आराम आएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी आराम आएगा। ये ध्यान रखना। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, जिनको सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता, क्लियर नहीं होता, फ्रेश नहीं हो पाते हैं, उनको उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो आपको विशेष रूप से लाभकारी होगी ये क्रियाएं गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वालों के लिए। सांस बाहर, अब थोड़ा साइड से करके दिखा रहे हैं आपको। सांस बाहर, सांस भर के वापस, सांस बाहर। पूरा कोशिश करिए ठोड़ी को यहाँ जमीन पर लगाने की या नासिका को जमीन पर ध्यान से लगाना। यहाँ ऐसे नहीं कि आपको लग जाए, चोट लग जाए। सारा ध्यान मन जो है हमारा पेट पर लगा के रखें। पूरा ध्यान पूरी तरह से मन को पेट पर लगा के रखेंगे। इसके जो मूवमेंट है उस पर मन को टिका के रखिए। चलिए
दूसरा अभ्यास। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं, वो भी भू नमन आसन है, लेकिन उसमें पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे और उसके बाद सांस को बाहर छोड़ करके पीछे की तरफ लगाएंगे, ऐसे टोन ऐसे लगाएंगे। एक, सांस बाहर, दो, मतलब हर बार जब भी आप नीचे जा रहे हैं सांस को बाहर छोड़ करके जाए। एक, सांस भर के वापस, फिर एक, सांस भर के वापस। मतलब अभी तक ऐसे लगा रहे थे, अब ऐसे ना लगा के साइड में ऐसे पीछे की तरफ जाने की कोशिश। कोशिश ये करें सांस पहले बाहर छोड़ दे में फिर लगाएं। जितना ज्यादा आपको जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट देखना है उतना जल्दी जल्दी इसका अभ्यास करना है। ठीक है, एक अभ्यास ये तीन के बाद चौथे में चलते हैं। चौथी प्रैक्टिस की यदि बात की जाए तो है शंखासन या उदराकर्षण आसन। ऐसे बैठ जाए, दोनों पैरों के पंजों पर, टोस पर बॉडी को बैलेंस करें और जब एक पैर को सीधा रख लेंगे, अभी तक ऐसे था और फिर एक को हमने सीधा रख लिया। सांस बाहर, इस घुटने को दूसरे पैर पर और दूसरे घुटने को यूं आगे दबाएं। सांस बाहर करके पीछे की तरफ घूम जाए। पेट का मूवमेंट अच्छा खासा हो रहा है, इस पर मूवमेंट को नोट करें, ऑब्जर्व करें, कंसंट्रेट हो जाए उसी पर। सांस भरते हुए वापस आ जाए। 10-10, 15-15 सेकंड ऐसे रुकेंगे, फिर सांस बाहर, दूसरी ओर भी करें इसी को। ये घुटने को पैर पर रख लिया, इस घुटने को यूं आगे दबा दिया, सांस पूरा बाहर पीछे घूम जाए। सांस भरते हुए वापस। जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो, बहुत सारा पेट बढ़ा हुआ हो, तो शंख प्रक्षालन का अभ्यास कर लेना। शंख प्रक्षालन का अभ्यास भी बताएंगे आपको इसी गर्मी में। अब जल्दी जल्दी कर सकते हो, इसको करो। शंख प्रक्षालन एक विशेष क्रिया है जिसको पानी पीने के बाद 5 आसनों को किया जाता है, फिर फ्रेश होने की हाजत लगती है और फिर बार बार इसी प्रकार से प्रक्रिया को दोहराया जाता है। हर बार पानी पिया, आसन किया और फ्रेश होकर के आ गए। इस प्रकार से अगर हम रोज करते हैं, रोज से मतलब 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, ऐसे करके साल में 2 बार करते हैं कंटिन्यू, और रोज आसनों का अभ्यास करते हैं, तो शंख प्रक्षालन की क्रिया से पहले शरीर की शुद्धि हो जाएगी, आसनों के अभ्यास से बॉडी टोन रहेगी। एक ये क्रिया है। पेट को अंदर करने की एक क्रिया है, गाय का दूध निकालने वाली क्रिया। कैसे होगी? पैर आगे और पीछे चलेगा ऐसे। इस प्रकार से। एक है चक्की चलाने वाली क्रिया। इतनी क्रियाओं में से कोई भी 1-2 को छोड़ करके बाकी की क्रियाएं नियमित रूप से करेंगे तो शुरू में पसीना तो आएगा, आने दो, लेकिन आपको विशेष प्रकार से लाभकारी होंगी। आज हमारा प्रोग्राम किस पॉइंट पर है? बढ़े हुए पेट पर, टमी पर, जिनका पेट का शेप वक्षस्थल से भी बाहर निकल गया है। पेट बिल्कुल शेप में होना चाहिए। शेप में देखो कैसे होना चाहिए, एक बार थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अग्निसार क्रिया, चक्की चालन आदि ऐसी क्रियाओं को करके आप पेट को शेप में ला सकते हैं, और जो आज हमने बताई हैं उनको भी करके पेट बिल्कुल ठीक ठाक सा शेप में ऐसे हो कि हम वक्षस्थल से अंदर हो। वक्षस्थल से बाहर निकला रहता है कईयों का, तो ये बाहर नहीं है, बिल्कुल अंदर की तरफ है, या फिर उसी की सीध में है। ये सामान्य रूप से है। ठीक है, सांस भरने छोड़ने से थोड़ा सा मूवमेंट होता है, बाकी सामान्य रूप से ऐसे। तो अग्निसार करना है, सांस बाहर छोड़ें,
कैसे होता है अग्निसार? श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं मुंह से, पहले नाक से छोड़ते हैं, फिर पेट की वायु को मुंह से बाहर छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, बाहर ही रोक कर रखते हैं, फिर पेट को अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं, अंदर खींचते बाहर छोड़ते हैं, ऐसे। प्रयास करते हैं ऐसा, यदि होने लगे तो अच्छी बात, नहीं तो चक्की चालन का अभ्यास करें। चक्की चालन पहले तो शुरुआत में तो करते हैं पैरों को पास में करके, सांस बाहर, सांस भर के पीछे, सांस बाहर आगे। किसी को कमर में दर्द हो तो आगे झुकने वाली कोई प्रैक्टिस मत करना, हर बार सांस बाहर और आगे, सांस भरें पीछे। पूरा पीछे जाना और पूरा आगे जाना। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी दूसरी तरफ भी चक्र लगाए। प्रकार से लगातार करना। फिर इसी को आप पैरों के गैप बना करके भी कर सकते हैं, जब आपकी क्षमता सामर्थ्य बढ़ जाए और ज़्यादा लाभकारी क्रिया के रूप में इसको करना चाहे तो ऐसे पूरा गैप बना करके सामने से देखिए एक बार। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी। ऐसे नौका चालन नाम की एक क्रिया भी है, इसको भी देख लेते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, पैरों को पास में, सांस बाहर, एक, सांस भर के पीछे, 2, दस 10, 15 15, 20 20 बार लगातार करें। कम से कम शुरुआत तो 5 5, 10 10 बार से करें। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सांस बाहर आगे, सांस भरे पीछे। लगातार ऐसे किया। आसनों की दृष्टि से यदि आपके अंदर शक्ति है तो थोड़ा दमखम है, ताकत है, रोज लगा सकते हैं, तो फिर इसको जानु शीरासन को कर लेना। सांस भरें, हाथ ऊपर, सांस बाहर, ऐसे थोड़ी देर रोकना, पेट अंदर खींचते जाना, थोड़ी देर रोकना है ना। अभी मैंने केवल थोड़ा सा करके बताया मात्र, क्योंकि मेरे को आगे का शेड्यूल भी है योग की कक्षाओं का, इसलिए आपको केवल संकेत के रूप में बता रहे हैं। आप 5 से 5 बार लगातार किया करिए। सांस बाहर, फिर बता रहे हैं आपको खाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, खाने की पौष्टिकता बढ़ाओ। खाने की पौष्टिकता बढ़ाने की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स बहुत प्रॉपर लेने की जरूरत है, अंकुरित को, स्प्राउट को अपने भोजन में शामिल करने की जरूरत है, फलों को और फलों के रस। फलों का रस कब कौन सा लेना चाहिए, किसको कैसा लेना चाहिए फलों का रस, वो जरूर हम आपको आगे के किसी कार्यक्रम में बताएंगे, स्पेशली उसी को डिटेल से बनाएंगे। लेकिन अभी हम विशेष प्रकार से उन अभ्यासों को करते हुए अपनी डाइट को भी मेंटेन करें। फैट बढ़ाने वाली चीजें मत लें, तेल घी का थोड़ा सा प्रयोग कम कर देंगे, ज्यादा नहीं करना। तली हुई चीजों को बिल्कुल थोड़े दिन के लिए बंद कर देना है, वास्तव में पेट पर काम करना चाहते हैं ईमानदारी से। तो एक अभ्यास इसी में ही, पश्चिम उत्तानासन, सांस बाहर, इसमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। ऐसे एक हलासन का अभ्यास है, हलासन के अभ्यास को भी
और पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास को भी, दोनों को यदि नियमित रूप से किया जाए तो बाहर निकला हुआ पेट तो बिल्कुल बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। एक ये भी है अर्ध हलासन, इसमें भी एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों से भी एक साथ। एक उत्तान पादासन है, 30 डिग्री टू 45 डिग्री होल्ड कर। एक हलासन है, आपकी क्षमता कितनी है वो कर लीजिए। क्रियाएं तो सारी काम करेंगी ये वाली जितनी भी आपको बताई आज। ये हलासन, इसमें भी रुकना होता है, इसमें भी जल्दी से वापस नहीं आना, रुकना होगा। एक कंधरासन भी काम करेगा, पेट को, इसमें बस पेट को सांस बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींचना होगा, तो ये पेट पर काम करने लग जाएगा, कब्ज पर काम करने लग जाएगा। एक हस्तोत्तानासन और पाद हस्तासन है, खड़े होकर के किया जाएगा। सांस भरें, पीछे पूरा बैक बेंडिंग और सांस बाहर, आगे फॉरवर्ड में। दस 15 20 बार करें। लेकिन बात यह है कि इसके बाद आप सूर्य नमस्कार आदि का भी अभ्यास करेंगे, या सूर्य नमस्कार अकेले को भी कई बार कर लेंगे तो आपके उद्देश्य संपन्न सफल हो जाएंगे। आज के कार्यक्रम में हमने इतना सब कुछ बताया है कि आदि क्रियाएं भी कोई व्यक्ति करे नियमित रूप से तो निश्चित रूप से एक उत्थित पद्मासन बड़ा काम करता है पेट के फैट पर। जो पेट का डिपॉजिट टमी है, फैट है, इस पर कैसे काम करता है। सांस भरें और उठाएं, इस पर रोकना थोड़ी देर, ठीक है। ऐसे ही उत्थित पद्मासन में कुक्कुट आसन में भी एक अभ्यास है, इसमें दोनों में पद्मासन को हम उठा लेते हैं। पेट का बड़ा अच्छा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है बॉडी का कि कोई समस्या नहीं रहती पेट से संबंधित, कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की, इनमें भी कुछ तो आराम आता ही है। कब्ज वाले में तो तुरंत आराम आता है। तो इतनी सारी चीज़ों में से आधी भी कोई कर ले 15-20 मिनट में हो जाएंगी, बड़ा काम नहीं है। शुरुआत करें, निश्चित रूप से आज के विषय को आप अच्छे प्रकार से परिणाम के रूप में देखेंगे कि बढ़े हुए पेट को कैसे घटाया जाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।